क्या आप लोगों ने भी 11th-12th में बायोलॉजी ये सोच कर लिया था कि आगे जो है ह्यूमन के बारे में सीखने को मिलेगा और प्लांट के बारे में सीख कर आप टेरिफाइड हो, आप प्रॉब्लम में हो? तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये जो वीडियो बनाया है मैंने, ये प्लांट वाटर रिलेशन पर है, ठीक है? और ये वीडियो एंड तक देखो आप और आपके सारे कंसेप्ट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अभी प्लांट वाटर रिलेशन जो चैप्टर है फॉर स्टेट बोर्ड एज वेल एज फॉर सीबीएसई बोर्ड, ऑन बेसिस ऑफ दैट ओनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके कुछ टॉपिक्स के ऊपर है, इसके टॉप पार्ट्स बनेंगे और आगे जाकर आपको बाकी के वीडियोस भी मिलेंगे। ओके, सो प्लांट वाटर रिलेशन, एज यू ऑल नो कि वाटर इज लाइफ। हम हमेशा बोलते हैं वाटर इज लाइफ। सो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके, सो ये वाटर जो है ये किस तरह से ऑर्गेनिज्म में यूजफुल है, स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम लोग प्लांट के बारे में सीखेंगे, दैट हाउ वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू लिव। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड आल्सो यू शुड नो दैट ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ये सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका एक्सचेंज चलता रहता है, फूड वगैरह का। अलॉन्ग विद दैट वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो वाटर के पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं, यूजेस देखते हैं, देन वी विल सी इट्स रिलेशन विद द प्लांट। ठीक है, सो वाटर यूजेस। सो सबसे पहला फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन सी इज वाटर इज कंसिडर्ड एज एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एलिक्सिर मीन्स व्हाट? एलिक्सिर का मतलब होता है मैजिकल पोशन, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सिरप, अ काढ़ा। हिंदी में बोलेंगे तो काढ़ा, एक चमत्कारिक काढ़ा है विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ओके, अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑब्जर्व कि किसी भी प्लांट में 90 to 95% ऑफ द सेल टिश्यू जो है वो वाटर से ही बना हुआ रहता है, वाटर से ही फिल्ड होता है। अलॉन्ग विद दैट वाटर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है कि वो प्लांट में टर्जिडिटी एज वेल एज शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, एंड वाटर हमको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल है। देयरफॉर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है दैट विल अफेक्ट डेफिनेटली द प्लांट प्रोडक्टिविटी। प्लांट कितना प्रोड्यूस करेगा फूड, वो सारा कुछ अफेक्ट करेगा वाटर। ओके, इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो कुछ प्रॉपर्टीज में आप यहाँ देख सकते हो कि हमको पता है वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट्स फॉर मैक्सिमम सोल्यूट्स। जितने भी सोल्यूट्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सारे डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ देम डिजोल्व हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज हैविंग न्यूट्रल पीएच, दैट इज पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। ओके, इम्प्योरिटीज के साथ वो चेंज हो जाएगा, बट प्योर फॉर्म में 7 पीएच है। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स विच कैन बी हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टिंग डिजॉल्व सब्सटेंस इन इट। तो उसमें डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए द वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट सब्सटेंस। ओके, इन एक्वियस मीडियम वाटर एक्चुअली प्रोवाइड्स एक्वियस मीडियम। वाटर में अगर कोई चीज डिजॉल्व हो जाती है तो वो एक्वियस हो जाता है, एक्वियस सोल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वियस मीडियम में वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इनसाइड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट आल्सो सर्व्स एज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, अभी डिस्कस किया। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड्स में भी आता है, दैट व्हाई इज वाटर कंसिडर्ड एज थर्मल बफर। तो उसके पीछे का रीजन है दैट वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। ये तीन प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से इट्स कॉल्ड एज थर्मल बफर। ओके, एंड व्हाई दीज प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीन इन वाटर। ओके, सो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को हीट करने के लिए कितना हीट लग रहा है, या उसको 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। सो इट फॉर वाटर इट इज हाई। अलॉन्ग विद दैट हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स उसको 100 डिग्री पे बॉईल करना पड़ता है, तब जाके वेपर्स बनते हैं उसके, तो वो भी हाई। हाई हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग के लिए, आइस को मेल्ट करने के लिए। हाई टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री भी बाकी के सॉल्वेंट्स या बाकी के केमिकल्स के हिसाब से हाई है, इसीलिए तीनों प्रॉपर्टीज है उसके विच प्रूव्स दैट इट इज अ थर्मल बफर। अलॉन्ग विद दैट वाटर में गुड एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस होते हैं ऑफ अट्रैक्शन। अलॉन्ग विद दैट उसमें हाई सरफेस टेंशन भी होता है। बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन एंड एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस वी सी दैट वाटर शोज कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट मतलब क्या? इफ आई कंसिडर अ कंटेनर ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें कैपिलरी, ओपन कैपिलरी डाल दी मैंने, ऊपर और नीचे से खुली हुई है, कैपिलरी डाल दी, तो वाटर का जो लेवल है उस कंटेनर में उससे लेवल कैपिलरी में ऊपर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी इफेक्ट। ठीक है, एंड एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस आपको पता है, एडेसिव फोर्सेस मीन द फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, एंड कोहेसिव फोर्सेस मीन अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। ओके,
एंड देयरफॉर इतने सब प्रॉपर्टीज होने की वजह से वाटर इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. ओके, नाउ let's discuss about the part of the plant which helps in uptake of the water. मतलब वो वाटर बाहर है ना, अभी सॉइल में है, तो उससे अपटेक कैसे होगा? उस अपटेक के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड एज रूट. रूट का सिर्फ अपटेक ऑफ वाटर का फंक्शन नहीं है, उसके साथ साथ इट हैज मोर फंक्शंस. वन ऑफ द फंक्शंस इज एंकरेज ऑफ प्लांट को होल्ड करके रखना. ओके, सो ये जो रूट है, ये इसमें ये डायग्राम एक्चुअली रिवीजन डायग्राम है क्योंकि 11th में आपने पढ़ा हुआ है. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि देयर आर वेरियस रीजन्स और जोन्स इन रूट जिनका अलग फंक्शन है. आप देख चुके हो इसलिए मैं बस एक रिवीजन दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. सबसे नीचे रूट कैप दिख रहा है आपको. रूट कैप जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है. रूट कैप के अंदर आप देखोगे एक मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, दैट इज रूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो सेल्स बनाते हैं जिसकी वजह से प्लांट का लीनियर ग्रोथ पॉसिबल होता है. उसके ऊपर होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, मतलब ये जो मैच्योर हो जाते हैं ना इधर के सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन के, वही जो है जब मेरिस्टेमेटिक रीजन नीचे स्लाइड होता है तो ऊपर रीजन में जोन ऑफ इलोंगेशन हो जाता है. यहाँ पर सेल्स इलोंगेट होते हैं, सिर्फ इलोंगेट, कोई इनको पर्टिकुलर फंक्शन नहीं मिलता, कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होता. तो रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक रीजन एज वेल एज जोन ऑफ इलोंगेशन, ये तीन रीजन्स में देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इसके ऊपर रीजन आता है, मतलब जोन ऑफ इलोंगेशन सेल्स ही आगे शिफ्ट हो जाते हैं इनटू जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पर जो है ढेर सारे, यू कैन सी मेनी ऑफ द रूट हेयर्स आर प्रेजेंटेड. बिकॉज ऑफ दिस मेनी रूट हेयर्स, these root hairs are helpful in absorption of water. Root hair is nothing but unicellular structure which is extension of epiblemal cells. Epiblemal cell का मतलब क्या होता है? It is the cell made by the epidermis, or it is the cell of epidermis of root. But root के epidermis को हम epiblema ऐसा बोलते हैं, ठीक है. एंड यही रूट का रीजन है जो जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन. इसके ऊपर का जो रीजन दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन. यहाँ पर यही सेल्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं, बट इनके रूट हेयर जो शेड ऑफ हो जाते हैं और इनका एक ही फंक्शन बचता है, दैट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट एज वेल एज प्रोवाइडिंग लैटरल ब्रांचिंग इन द रूट. ठीक है, ये हो गया वो स्ट्रक्चर ऑफ रूट. ठीक है, तो यही एक रीजन है जो एब्जॉर्ब करता है. अब ये रूट हेयर का रीजन जो है वो कैसा है, उसमें रूट हेयर्स कैसे दिखते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर बनाया हुआ है. ये एपिब्लेमल सेल्स है, एपिडर्मिस ऑफ रूट्स. तो ये वन ऑफ द रूट हेयर आप देख सकते हो. ठीक है, इसमें रूट हेयर में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है. आप देख रहे हो ये एक सेल है, उसका ही एक्सटेंशन है रूट हेयर. तो सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो. उसके अंदर यू कैन सी देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर देयर इज अ ह्यूज वैक्यूल जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाया हुआ है. ये वैक्यूल की वजह से ही एक्सटेंशन पॉसिबल होता है. अलॉन्ग विद दैट ये साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हो ऐसे ओवल स्ट्रक्चर्स हैं, डेंस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, और यहाँ पर पेरिफेरी की तरफ न्यूक्लियस है. तो यही जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है. वेरियस मेथड्स है, इम्बाइबिशन है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है रूट हेयर का. ये भी आता है बोर्ड्स में 2 मार्क्स के लिए. हाफ मार्क के लिए डायग्राम आता है, 1.5 मार्क के लिए लेबलिंग आता है. ठीक है, अब तो हो गया ये रूट हेयर, रूट. ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब वाटर कौन से टाइप के अवेलेबल, एक्चुअली 4 अलग टाइप के वाटर अवेलेबल होते हैं इन द सॉइल. और वो 4 है ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कैपिलरी वाटर. इन 4 में से कौन सा वाटर जो है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, या चारों अवेलेबल होते हैं? लेट्स सी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाटर इज ग्रेविटेशनल वाटर. नाम से ही पता चलता है ग्रेविटेशनल वाटर मतलब वो वाटर जो नीचे चले जाता है ग्रेविटी की वजह से. मतलब वो वाटर जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, द वाटर विच पर्कोलेट्स डाउन एट द बॉटम. नीचे जो है ग्राउंड का जो वाटर टेबल होता है उधर चले जाता है वो वाटर, वो है ग्रेविटेशनल वाटर. ये अवेलेबल नहीं होता, बहुत डीप होता है. ऊपर वाले ही वाटर अवेलेबल होता है. तो ऊपर में कंबाइंड वाटर आता है, हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर. कंबाइंड वाटर का मतलब क्या होता है, ये वो वाटर है जो मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है. आपने सुना होगा सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ 5 या 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं. फिर कॉपर सल्फेट है, उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं फॉर फॉर्मिंग द क्रिस्टल. तो ऐसे फॉर्म में जो वाटर कंबाइंड होता है वो यहाँ पर होता है. तो कंबाइंड वाटर और वो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर इजी नहीं होता एक्सट्रैक्ट करना. तो प्लांट उतना एनर्जी लगाता ही नहीं उन वाटर को बाहर निकालने के लिए, इसलिए वो भी वाटर रिजेक्ट हो गया. थर्ड टाइप ऑफ वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर. अभी हाइग्रोस्कोपिक वाटर मैंने ब्लू में बनाया है यहाँ पर. यू कैन सी दिस सॉइल पार्टिकल ब्लैक में, उसके ऊपर एक थिन फिल्म है ब्लू कलर का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज hygroscopic water. Now this hygroscopic water is because of the adhesive forces of soil particles as well as the water, जिसके वजह से चिपका हुआ, इतना टाइट चिपका हुआ रहता है कि उसमें से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. इसीलिए
पिक्चर में आता है फोर्थ टाइप ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर, द वाटर विच इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स. व्हाई? बिकॉज कैपिलरी वाटर जो है दैट इज द वाटर विच कम्स ओवर दिस हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर का लेयर दिख रहा है ब्लू कलर का, उसके ऊपर जो रेड कलर का लेयर बना है वो है कैपिलरी वाटर. और ये इस तरह का वाटर है विच इज अटैच टू दिस हाइग्रोस्कोपिक वाटर विद द हेल्प ऑफ कोहेसिव फोर्सेस. वाटर के कोहेसिव फोर्सेस थोड़े से वीक होते हैं कंपेयर टू एडेसिव फोर्सेस, इसलिए यहाँ पर वो वाटर इजीली प्लांट्स रूट्स के हेल्प से या रूट हेयर्स के हेल्प से पुल कर सकता है, इसीलिए ये कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल होता है. ओके, अलॉन्ग विद दैट कैपिलरी वाटर और भी एक फॉर्म में मिलता है, दैट इज बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. ये सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल के ऊपर हर एक का अपना अपना हाइग्रोस्कोपिक लेयर है, उनके बीच में जो स्पेस बना है उस स्पेस में मॉलिक्यूल आ जाता है वाटर का, या वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो होता है कैपिलरी वाटर. एक्चुअली क्या होता है ना, व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर, बिकॉज बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच में जो गैप्स होते हैं वो मिलकर एक छोटा सा कैपिलरी स्ट्रक्चर बनाता है, और उसमें जो वाटर होता है उसको कैपिलरी वाटर बोल दिया. दैट इज द इजीएस्ट वाटर अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट्स, बाय द रूट्स. ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है. एटलीस्ट स्टेट बोर्ड अगर आप रेफर कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट 2 पेजेस आगे और पीछे 2 पेजेस का, सेकंड पेज का 3/4 पार्ट और फर्स्ट पेज का फुल कवर कर चुका हूँ मैं इसमें. ठीक है, इसके आगे वीडियोस भी बनेंगे. तब तक के लिए थैंक यू गाइस.